Good morning, class 10th students. How are you? I hope everyone fine. Students, we are discussing the chapter 12, web security and workplace safety. So, web security we have fully discussed. Only workplace safety is just remain. Okay. In this workplace safety मतलब जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कैसे वर्क को सेफ किया जाए, ठीक है, अपने वर्क को कैसे इजीली किया जाए, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है. So on sequence of that we have just today discussed the topic those you have able to see there. This is the fire topic. Okay, fire का मतलब सभी को मालूम है कि आग होती है, ठीक है. What is the mean of fire in the workplace? क्या है जनरली देखेंगे अभी. Almost in every type of workplace, the application of energy of heat or fire is used for the day-to-day operations. What production? Generally ध्यान दीजिएगा. Almost every types of workplace. Okay, the application of energy, heat or fire, energy जो भी है applications की energy, heat and fire is used to day by day operation in products. Most of the office factories are either based on electronic devices consisting a lot of electrification or uses of heat emitting devices. कोई भी ऐसी डिवाइस इस समय नहीं है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक हो तो हीट ना निकले. जनरली ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, चाहे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता है, ठीक है. तो जनरली है क्या चीज़ इसमें कि जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं उस मशीन यूज़ करने पर उसका क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें हीट होगा ही होगा, ठीक है. इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, फॉल्ट होना ही होगा मे बी काजेज अगर कुछ हुआ तो, ठीक है ना. While using the different tools or devices in workplace, there are chances to fire ignition. आग लगने के चांसेस होते हैं, ये नहीं कि आग लग जाती है, ठीक है. Which can be caused due to any following reason. ये कोई भी रीजन हो सकता है जो नीचे कुछ दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा. जैसे emission of sparks, ठीक है, of electronic devices wired connection. हो क्या गया कि आप कुर्सी इधर से उधर कर रहे हैं और आपकी कुर्सी के नीचे वायर गया हो, ठीक है, और हो सकता है कुर्सी से वायर कट गया हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा. फ्लेम ऑफ गैसेस ओवन, लाइटर्स, वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है. अब ये क्या है, ये एक अलग तरह का, ये फैक्ट्रीज के लिए होता है, गैसेस ओवन वहीं पर यूज की जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है स्पार्क फ्रॉम द वुड और मेटल सॉज एंड अदर टाइप्स ऑफ सिमिलर इक्विपमेंट. कोई भी चीज़ जल रही हो, ठीक है, उससे भी स्पार्क्स हो सकते हैं. हीट जनरेशन फ्रॉम द कंबंशंस इंजन, जो भी इंजन चलता है जैसे कंप्यूटर का ही प्रोसेसर चलता है तो हीट तो होता ही होता है, हीट जनरेट करता है. एसी, स्पेस हीटर्स, बॉयलर्स एंड अदर सिमिलर मशीन्स, ये सारी मशीन्स हैं जिनके द्वारा आपका हीट जनरेट होता है. केमिकल इग्निशन फ्रॉम द केमिकल दैट आर कंबस्ट अंडर द नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है. ये केमिकल्स की चीज़ें हैं, इससे भी आपके फॉल्ट हो सकते हैं. स्मोकिंग से भी फॉल्ट हो सकते हैं, लाइटनिंग से भी और थंडरिंग से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बिजली कड़क गया तो भी आग लग सकती है. फायर सेफ्टी मेजर्स, कैसे फायर सेफ्टी की जाए. मैनी टाइम्स द लॉस काज्ड बाय द इंसिडेंट्स आर अनबियरेबल और इरेपेबल. सच इंसिडेंट्स can be badly affect people at the workplace physically and mentally, can destruct the infrastructure to any work area leading to heavy financial and irreparable loss. जनरली कहने का मतलब ये है कि कुछ मतलब ऐसे अच्छा में लॉस हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा बाय द वे, कोई जो है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क से आपकी पूरी फैक्ट्री में आग लग गई तो वो आपका मतलब नॉन लौटने वाला जो है कि एक प्रकार का हानि है, ठीक है, और बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में आप फंस सकते हैं. द एक्सीडेंट काज ड्यू टू द फायर लाइफ थ्रेटनिंग दैट मे बी डैमेज द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कंपनी, जो भी है उसका तो लॉस हो ही जाएगा अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी में आग लग गई तो, ठीक है. अब देखिए फायर एग्जिस्टर क्या होगा, उसका क्या मापदंड है. Complete structure workplace organization to safeguard to an organization should implement basic fire safety measures. देखिए अब क्या करना चाहिए कि अगर लाइट से बचना है, अगर जो बिजली कड़क रही है या फिर कहीं आग लग रही है, उस चीज़ों से बचना है तो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए किसको, बेसिक फायर सेफ्टी मेजर्स को. ये सबको यूज़ करना चाहिए उन सभी के लिए. देखिए
अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग का मतलब यह है कि जागरूक करें, ठीक है, और प्रशिक्षण दें, ठीक है। होता क्या है कि गैस सिलेंडर में लोग सोचते हैं कि बस कहीं आग लगा दे तो गैस सिलेंडर उसके पास लगे तो गैस सिलेंडर फट जाएगा। अरे ऐसे कैसे, थोड़ी नहीं फट जाएगा, ठीक है। गैस सिलेंडर कोई हवा थोड़ी नहीं फंस जाएगा, उसका भी एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तब जाके उसकी जो है कि सतह गलेगी, फिर जाके गैस उससे बाहर निकलेगी, तब जाके उसके संपर्क में आएगा तो गैस जलेगा। ये थोड़ी नहीं कि यहाँ निकल रहा है और यहाँ गैस अगर जलने लगी, यहाँ आग जलने लगी तो सोचिएगा पूरा सिलेंडर में फट जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। तुरंत आप इसमें क्या करें, वो जो है कि एक कॉटन कपड़ा ले लीजिए जो भीगा हुआ, उसको ऊपर तुरंत लपेट दीजिए, वो आग बंद हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग में, ठीक है। ऑल पर्सन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अवेयर एंड ट्रेन्ड अबाउट द बेसिक मेजर्स दैट कैन बी टू कप ऑफ विथ फायर, स्पेशली एट इलेक्ट्रिकल वर्क्स प्लेस सच एज पावर प्लांट, माइंस, ईटीसी। होता क्या चाहिए कि जितने भी वर्क प्लेस है, जैसे जहाँ पावर प्लांट लगे हैं, चाहे माइनिंग हो रही है, चाहे कुछ ऐसा भी चीज़ें हैं जहाँ फायर की घटनाएं हो सकती हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया जाए कि कैसे फायर सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों को वो बचेंगे, ठीक है, कैसे उनसे बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फायर ड्रिल्स, ठीक है। फायर ड्रिल्स क्या होते हैं जनरली? मॉक ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड एट द regular intervals so that the worker should be know what to do and where to go in case of fire, ठीक है। अब ड्रिल का मतलब ये हो गया कि अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। आग लगाते हैं किसी ऑफिस में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि हाँ वो प्रशिक्षण जो दिए थे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो तुरंत मॉक ड्रिल से आपका क्लियर हो जाएगा, और मॉक ड्रिल करने से क्या होता है, साहस बढ़ता है, ठीक है। जितना प्रयास करेंगे आप एग्जामिनेशन देने का, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मॉक ड्रिल से इंपॉर्टेंट है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड इंस्टॉल, कीप एंड मेंटेन द सर्टेन इक्विपमेंट द फायर सेफ्टीज। ऑल स्टेक होल्डर शुड बी जस्ट फैमिलियर अबाउट देयर एप्लीकेशन, ठीक है। उसको कैसे यूज किया जाए सभी को आना चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या है, सुपरसन सिस्टम्स होना चाहिए, स्मोक अलार्म होना चाहिए, और फायर एक्सटिंग्यूशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्यूशर मतलब वो जो फायर सेफ्टी वाला होना चाहिए। क्या है ये? फायर एस्केप प्लान्स, ठीक है। सबसे पहला है ए डेमोन्स्ट्रेशन साइंस बोर्ड डिस्प्ले ऑल द इमरजेंसी एग्जिस्ट अलॉन्ग विद द डायरेक्शन शुड बी डिस्प्लेड थ्रू द ऑन लेबल। आप वहाँ चिपका के रखें कि अगर आग लग जाए तो किसको किस हिसाब से भागना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड स्मोकिंग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जो है कि धूम्रपान निषेध का एक बोर्ड लगा दें कि कोई भी धूम्रपान ना करे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रखें। फॉल्स एंड स्लिप्स, ठीक है, कैसे किसी कोई फॉल्स हो रही है और स्लिप्स हुआ है, इसका आप जो है कि थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा घर से, ठीक है। और इसको फिर हम कल आपको बता देंगे, ठीक है, जनरली। फिर उसके बाद से आप इलेक्ट्रिकल शॉक्स और एंड इट्स इफेक्ट्स को देखेंगे। ये सारा फायर्स में आना है आपका, ठीक है ना। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट एड के बारे में आपको हम बताएंगे। जनरली फायर्स वाला तो आप पढ़ ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉल्स स्लिप्स में क्या है, जनरली देख लीजिए। फॉल्स एंड स्लिप्स में होता है अनसर्टेन इंसिडेंट दैट कैन हैपन सडनली एनीवेयर बी यू वर्क और वर्क प्लेस और रोड। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कभी जैसे फॉल्स एंड स्लिप गिर गए या स्लिप कर गए, ठीक है। तो ये अनहोनी चीज़ें होती हैं, कभी कभार हो जाती है। तो क्या करेंगे, अब उसमें झगड़ा लड़ाई थोड़ी नहीं करेंगे, उसको वहाँ से सीखेंगे कैसे उससे बचा जाए। इट लीड टू माइल्ड bruises, cuts, abrasions that most commonly happen, but sometimes it can be cause serious fractures over such death case the someone internal injury part of the body। अब मान लीजिए गिरेंगे या स्लिप करेंगे तो कहीं ना कहीं छिलाएगा ही, कटाएगा ही, ठीक है। हो सकता है हड्डी भी टूट जाए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए और ये बंदे जो है कि पानी है, पानी में चलने का क्या मतलब है, अगर चल गए छमाछम हो गए तो गिरेंगे तो अभी इनका हाथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ ये देखिए कैच पकड़ने के लिए कूदे, हो सकता है कैच पकड़ने के लिए कूदे और इनका ये क्यों नहीं सरक जाए। यहाँ ये वर्कर काम कर रहा है, ये तो हो गया भगवान का दोष कि मान लीजिए कुछ काम कर रहा है और बेचारों को तुरंत गिरा दिए, ठीक है। तो ऐसी फाल यहाँ हो गए, ये स्लिप कर गए, ठीक है, तो भी, और ये तो ऐसे ही फाल कर गए कैच लेते समय। तो इन सब में हो सकता है इन सबों का हाथ तो टूट जाए, कहीं छिला उला जाए, ठीक है, कहीं जो है कि इंजर्ड हो जाए बॉडी, तो उसमें इन सबों का घाटा है।
तो करना क्या चाहिए, सम कॉमन पॉसिबिलिटीज फैक्टर्स लीड्स टू फायर एंड स्लिप। सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोलिशन विद द कॉर्ड, ठीक है, रोप्स, वायर्स, इवन क्रैक्ड साइड वॉल, ठीक है, एंड पोस्टर्स। अब होता क्या है कि आप अगर कहीं कारपेंटरी का काम कर रहे हैं और ये दीवार है, तो अपने आप को पहले बांध लीजिए किसी रस्सी से ऊपर, और उसके बाद से करते रहिए ठोका ठोकी जितना भी करना है। देन इम्प्रॉपर फ्लोर मेंटेनेंस, वेट स्लीपर्स, फ्लोर्स काज्ड बाय द वाटर एंड अदर सब्सटेंस। अभी देख लीजिए जनरली क्या है कि अगर कहीं फर्श पे पानी वानी गिरा है तो छमाछम मत कीजिए, छमाछम करेंगे तो इन्हीं के जैसे हो जाएंगे, ठीक है। पुअर विजिबिलिटी, अंधे की तरह ना देखें, आगे देख के चले कि क्या है, पत्थर उत्थर नहीं ना है। अब पत्थर पर कैच लेने के जा रहे हैं, नीचे आगे नीचे पत्थर हो गया, आप उतर से ऊपर चाल की तरफ देख रहे हैं, आप ऊपर की तरफ देखते जा रहे हैं, पर नीचे क्या पत्थर है, जैसे ही आप उससे टकराए तो सीधे आपका क्या हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट, लैक ऑफ द स्लिप्स रेजिस्टेंस फ्रिक्शंस एंड वॉल सर्फेसेस। ऐसी जगहों पे ना चले। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि रोड पे बालू गिरा है, तो उस पर मोटरसाइकिल लेके चलाने का क्या मतलब है, बालू से कभी भी जो है कि उसको फ्रिक्शन पूरा नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो गिर जाएगा, ठीक है। और अनक्लीन स्पिल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान से रखें। जहाँ कल सजा साफ सफाई ना है तो हम उस पर पैर रख के ना निकले, अगर पैर रख के निकलेंगे हो सकता है नीचे कुछ रखा हो और आप स्लिप करके हो जाए आपका राम स्वाहा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है, इसको कर लेंगे। और कुछ ये सेफ्टी मेजर्स है, कभी भी चले तो कैसे चले, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। और ये इलेक्ट्रिक शॉक वाला पढ़ लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।